नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कर मार्केट पूरी तरह से तबाह रहा। मार्केट में जिस तरीके की गिरावट का दौर था कल, ये लग रहा था इन्वेस्टरों को कि अब क्या करा जाए, क्या मार्केट छोड़कर भागा जाए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि मार्केट पिछले दशक कह रहा हूँ, सॉरी, 2 वर्ष से लगातार किसी प्रकार का रिटर्न नहीं आ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके की गिरावट है मार्केट में लगातार, और इन फ्यूचर जिस तरीके के संकेत मार्केट दे रहा है, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में बनी हुई है, उससे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में मार्केट से किसी प्रकार का कोई रिटर्न आने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए, ये सब लोगों का क्वेश्चन थे और इसका मैं जवाब दूंगा वीडियो के एंड में। वीडियो में एंड तक बने रहें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। फिलहाल कल के मार्केट से बात करते हैं और आज बताते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। देखिए, कल मार्केट बुरी तरह से टूटा था, 1.5% के आसपास, मतलब 1.25% से ज्यादा। सेंसेक्स टूटा, निफ्टी टूटा, मतलब सभी सेक्टर इंडेक्स टूटे, सबने कमाल कर दिया। आईटी में 5% के आसपास टूटा था और बुरा हाल था। 2 वजह थी मेजर इसकी। पहला, ईरान और यूएस का वॉर अपडेट जैसी भी खबर आती है तभी मार्केट टूट जाता है। वो अपडेट क्या कहा था, क्योंकि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी लोग ईरान में हैं, भारतीय हैं, वो तुरंत वहां से ईरान को छोड़ दें या फिर सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। अपने पास खाने पीने की वस्तुएं रखें, मोबाइल रखें और जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है उसको रखें, और अगर निकल सकते हैं ईरान से तो तुरंत छोड़ दें। इस तरीके की एडवाइजरी जैसे ही आई, मार्केट ने तुरंत उसको हाथों हाथ लिया और मार्केट धड़ाम हो गया। मार्केट को लगा कि अब आज रात युद्ध हो जाएगा। देखिए, हालांकि ये युद्ध किस दिन हो जाएगा ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसको नहीं पता, क्योंकि उनकी सेना ने पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर ली है ना। अब बस वो इंतजार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का, और ये आदेश जैसे ही वो देते हैं, सरकार तुरंत एक्शन लेगी, सेना उनकी तुरंत। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश क्यों नहीं दिया, इसके पीछे की मैं छोटी छोटी 2 वजह बताऊंगा। एक तो उनका इन्फ्लेशन का डाटा आया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उनके यहाँ। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका रेट कट भी ना होने के चांस है। और अगर ये युद्ध होता है और इस युद्ध में कहीं से भी अमेरिका को थोड़ा सा भी नुकसान होता है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहें, रोल बैक हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वहां मिड टर्म के चुनाव है और मिड टर्म के चुनाव में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, जब वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां की जनता भी त्राहिमाम करेगी, वहां की जनता भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट रहेगी। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग दिन ब दिन गिरती जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी चिंता का विषय है। उनकी लोकप्रियता में बहुत ज्यादा गिराव नीचे गिरा है। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद परेशान है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिक भी उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके बयान उल जुलूल आ रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, चाहे, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर हो या टैरिफ को लेकर हो या पत्रकारों को हड़काने को लेकर हो, इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके कर रहा है, उनका कहीं से भी सेंटीमेंट बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है कि वो आदमी कुछ नहीं पता उसका कब क्या कर दे, है ना। तो इसी वजह से मार्केट पूरी तरह से तबाह हो रहा है। दूसरी मेजर वजह थी मार्केट की गिरने की, वो आई था एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक जब भी अपना कोई अपडेट या नया टूल्स लेके आता है, मार्केट बुरी तरह से गिर जाता है, मार्केट पूरी तरह से तबाह होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, इंफोसिस, टीसीएस, एमटेक, जित मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज आईटी कंपनियां, वो ग्राफ उनका लगातार गिर रहा है। लगातार 5-5, 6% कंपनियां गिर रही हैं, बिल्कुल तबाह हो जा रही हैं। अगर निफ्टी आईटी की बात करें आप, तो 30% की गिरावट है निफ्टी आईटी में, आप देखें। और ये बीते दशक से सबसे बड़ी गिरावट है अभी तक की। तो इस तरीके की गिरावट के क्या माना जा रहा है कि निफ्टी बिल्कुल, आईटी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इन फ्यूचर में आईटी में कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि जिस तरीके के अपडेट्स एंथ्रोपिक ला रहा है, एंथ्रोपिक क्लाउड 4.6 जो ला रहा है, वो नए नए वर्जन ला रहा है, कोबॉल सिक्योरिटीज के टाइप के जो अपडेट्स टूल्स लाया है, जो सिक्योरिटीज में काम करेंगे, जो उन बग्स को भी पकड़ लेंगे जिनको नॉर्मल टूल्स नहीं पकड़ पा रहे थे। तो जो भी पिछले गैप तो उनको भरने की कोशिश की गई है, और जब जब ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, ये नए टूल्स आ रहे हैं, तो आईटी के स्टॉक बुरी तरह से टूट जा रहे हैं। 6-6% की गिरावट है आईटी के स्टॉक में, 5% की गिरावट है। तो ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। भारतीय मार्केट पूरी तरह से तबाह हो रहा है। इन्वेस्टर रिटर्न का तो छोड़ दिए, जो उनका हार्ड एंड मनी है, जो मुझे लगता है जो उनका मेन कैपिटल है, वो भी खत्म हो रहा है लोगों का। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को कॉल लेने की जरूरत है इस समय। जो लोग भी आईटी से जुड़े हुए हैं, आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो देख लें अपना क्या कर सकते हैं। इसके इंतजार में न बैठे कि रिकवर होगा। मुझे नहीं लगता कि आईटी में कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी बहुत जल्द आने वाला है।
तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी की आपको कॉल लेनी पड़ेगी। आपको आईटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आईटी के स्टॉक हैं आपके पास, आईटी के एसआईपी कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स कर रखे हैं, तो उसके बारे में कुछ सोचें। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सही समय है। अभी आईटी में और ज्यादा गिरावट का दौर आपको देखने को मिला, क्योंकि अभी तो एक ही कंपनी है। आज एनवीडिया का भी रिजल्ट आने वाला है, और एनवीडिया के अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मार्केट गिर जाएगा, अच्छा आया तो बढ़ जाएगा। ये भी डिपेंड करता है। हम तो अमेरिका के बिल्कुल पीछे हैं। जैसा अमेरिका कहेगा वैसे ही हो जाएगा। मार्केट जैसी खबर आती है अमेरिका से, तुरंत मार्केट रिस्पॉन्स करता है। तो ये मान के चलें कि आज एनवीडिया के रिजल्ट देख लें रात को, और सुबह तक आएंगे, है ना। उनका जब मार्केट बंद हो जाएगा तब एनवीडिया के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद अब सुबह मार्केट भारत का शुरू होगा। तो उसका रिजल्ट देखने के बाद ही कल ट्रेडिंग करें, क्योंकि उसके बाद आपको पता चला कि मार्केट में क्या होना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।